शादी का लुक तभी परफेक्ट लगता है जब आपका दुपट्टा सही से स्टाइल हो, क्योंकि हम इतने अच्छे कपड़े बना लेते हैं, हमारा मेकअप भी परफेक्ट होता है, हमारी ज्वेलरी भी परफेक्ट होती है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि दुपट्टे को कैसे स्टाइल करें। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस। आज मैं आपके साथ मल्टीपल दुपट्टा स्टाइल्स शेयर करूंगी, एज के अकॉर्डिंग, ड्रेस के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक ओकेजन के अकॉर्डिंग। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिमेट्रिक ड्रेप। इसमें आपने दुपट्टे को लंबाई के रुख थोड़ा सा फोल्ड करके पिन अप कर लेना है और उसके बाद उसकी पॉकेट से अपनी बाजू गुजार लेनी है। फिर चाहे तो फ्रंट साइड पे आप पिन कर लें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, बहुत क्यूट लगेगा। ये स्टाइल फ्रॉक्स के साथ, लहंगे के साथ और शरारे के साथ बेस्ट है। इसको मैं अब मल्टीपल वेज पे मुख्तलिफ ड्रेसेस के साथ आपको दिखाती हूँ। दुपट्टा अपनी जगह से भी नहीं हिलेगा और फ्रंट साइड भी कवर्ड है। नेक्स्ट वन इज क्लासिक केप ड्रिप। इसमें आपने लंबाई के रुख दोनों कॉर्नर से दुपट्टे को पिन अप कर लेना है और अपने सर के पीछे ले जाना है। दुपट्टे की एम्ब्रॉयडर्ड साइड आगे की तरफ आ जाएगी। ये आपकी ऊन ड्रेसेस के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि आगे की तरफ से इतने हैवी नहीं होते। तो वो जो दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी है ना, वो फ्रंट साइड को बहुत एम्बेलिश्ड और रिफाइंड लुक देगी। इसको आप मुख्तलिफ ड्रेसेस के ऊपर चेक करें। इससे भी आसान तरीका है कि बस दुपट्टे को पीछे की तरफ डाल के शोल्डर्स पे पिन अप कर लें। ओके, नेक्स्ट इज पल्लू ड्रेप। ये मेरा फेवरेट है, स्पेशली लहंगे के साथ। ये आपके बेली को भी हाइड करता है और आपका दुपट्टा जितना ज़्यादा हैवी होगा ना, ये उतना ही स्टाइल अच्छा लगेगा। और इससे भी बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ना इसको बेल्ट से पिन अप करें। इससे एक बहुत रिफाइंड लुक बन जाती है और दूसरा, आपका दुपट्टा अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। इस स्टाइल के मैक्सिमम ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको टोटली आइडिया हो जाए कि इसे कैसे क्रिएट करना है। बस लंबाई साइड से दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स को पिन अप करना है और क्रॉस बॉडी बैग की तरह इसको वेयर कर लेना है। एज सिंपल एज दैट। इस सेम स्टाइल को स्लो मोशन में भी चेक करें ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और आप ये देखें कि हर ड्रेस के ऊपर ये स्टाइल बहुत ही प्यारा लग रहा है, चाहे आपका दुपट्टा जिस मर्जी फैब्रिक का है, नेट का है, शिफॉन का है, जॉर्जेट का है और इवन सिल्क में भी बहुत ही अच्छा लगता है और आपकी लुक बहुत रिफाइंड होती है। उसके बाद है हॉल्टर नेक ड्रिप। ये भी उतना ही आसान है जितने बाकी सब। इसमें आपने दुपट्टे को लंबाई की तरफ आगे से पिन अप कर लेना है दोनों कॉर्नर से और आपने इसे बैक पे लेके जाने के बजाय फ्रंट पे रखना है। ये एक तरह से ना केप स्टाइल बन जाता है। तो ये आपको ना बहुत ही रिफाइंड लुक देगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका दुपट्टा हैवी है और उन्होंने बहुत हैवी ज्वेलरी वेयर नहीं करनी, मतलब विदाउट ज्वेलरी लुक मिल जाएगी। अच्छा, ये सबसे बेस्ट उन ड्रेसेस पे लगेगा जो कि क्लोज्ड नेक वाले होते हैं। अब जो स्टाइल मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये स्पेसिफिकली 30 to 40 ईयर्स ओल्ड लेडीज के लिए बेस्ट है। इसमें आपने दुपट्टे को एक कॉर्नर से पिन कर लेना है अपनी रिस्ट के अराउंड और बाकी के दुपट्टे को आपने ऑपोजिट शोल्डर से आगे की तरफ ले आना है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब इसको भी आप मुख्तलिफ तरीकों से देख लें। लड़कियों के लिए ये डिज़ाइन इसलिए नहीं ठीक क्योंकि ये थोड़ी मेच्योर वाइब देता है, तो ये ना मेच्योर लेडीज़ को ही वेयर करना चाहिए। बाकी सर्दियों में अगर शॉल भी साथ लेनी है तो एक शोल्डर पे अपने दुपट्टे को रैप कर लें और दूसरे शोल्डर पे शॉल ले लें। आप जो स्टाइल आप देख रही हैं, ये स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए है। इसमें आपने दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स के दुपट्टे के मिड के साथ पिन अप करके केप स्टाइल में वेयर कर लेना है। इसको भी आप मुख्तलिफ तरीकों से देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट स्टाइल मेच्योर लेडीज़ के लिए बेस्ट है और उनके लिए जिनका शलवार कमीज सिंपल है लेकिन दुपट्टा फुल हैवी है। आपने दुपट्टे को इस तरीके से पिन अप करना है कि उसके दोनों लंबाई वाले हैवी बॉर्डर्स आगे की तरफ आ जाएं और जो सिंपल दुपट्टे का पोर्शन है वो पीछे रहे। एक साइड से उसको शोल्डर पे डाल लें और पिछली वाली साइड से घुमा के बाजू के नीचे से आगे की तरफ ले आएं और दुपट्टे के नीचे पिन अप कर लें। बहुत ही खूबसूरत और आपका सिंपल से सिंपल सूट भी इंतहाई फैंसी लगेगा और आपके दुपट्टे से ही आपका सारा रोब बन जाएगा। अगर आपका दुपट्टा एक्स्ट्रा लंबा है ना, तब तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है क्योंकि ये ना आपको साइड पे बहुत हैवी ड्रिप देगा और एक साड़ी वाली लुक आना शुरू हो जाएगी। इसको आप ज़रूरी नहीं है कि दुपट्टे के नीचे ही घुमा के पिन अप करें, आप उसको दूसरी साइड से ना दुपट्टे के ऊपर भी डाल सकती हैं। मतलब जिस शोल्डर के ऊपर आपने दुपट्टा आगे की तरफ फेंका हुआ है ना, ऑपोजिट साइड से अपने दुपट्टे को घुमा के वापस उसी शोल्डर के ऊपर दुपट्टे को डाल दें। थोड़ी सी चेंजिंग और प्रॉपर साड़ी वाली लुक। इसके अलावा आप दुपट्टे को नीचे से घुमा के ऑपोजिट शोल्डर पे पिन अप करने की बजाय सेम शोल्डर पे भी पिन अप कर सकती हैं। इससे आपका चेस्ट पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी रिस्ट के ऊपर पिन अप करने वाला स्टाइल आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसको आप किसी भी तरीके से वेयर कर सकती हैं, सारे ही इजी टू डू हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब अगर आपके ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, दुपट्टे बहुत हैवी हैं, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जो कि मोस्टली ब्राइडल ड्रेसेस की होती है, उसका दुपट्टा जो है पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक तो आपको ज़्यादा पिन्स की ज़रूरत है और दूसरा प्रोफेशनल हैंडलिंग की ज़रूरत है। आपने सिर्फ दोनों साइड्स पे बॉर्डर को इकट्ठा आपस में जोड़ना है और उसको आपस में पिन करके आपने बाजू के ऊपर कपड़े के साथ स्टिच कर देना है। क्योंकि ज़्यादा हैवी दुपट्टे जो होते हैं ना, उन पे आप पिन्स नहीं लगा सकते, पिन्स के साथ वो ठहरते नहीं हैं, तो वहाँ पे ना आपको हल्का सा स्टिच लगाना ही पड़ता है। इसके अलावा ये बेल्ट डिज़ाइन है जो कि सिंपल लहंगे के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा।
अगर आपका दुपट्टा थोड़ा फैंसी है और आपके पास बेल्ट भी मौजूद है। इसके अलावा आप इसको भी ना एक केप शॉल की तरह वेयर कर सकती हैं। ये आपके ऊपर लहंगे की फॉर्म में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप शलवार कमीज पहन रही हैं ना, या फिर शरारा गरारा टाइप पहन रही हैं, तब आप पे ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा और ईजी टू डू है। गर्ल्स, आप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अपने टमी को हाइड करना चाहते हैं, जिनकी बाकी बॉडी तो प्रोपोर्शनेट होती है लेकिन थोड़ा सा टमी बाहर निकला होता है, और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि हम अपने टमी को कैसे हाइड करें। तो भाई दुपट्टा कब काम आएगा? दुपट्टे से हाइड करें ना, स्टाइल का स्टाइल, और आपका टमी भी हाइड हो जाएगा। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, बस एक साइड से दुपट्टे को शोल्डर से नीचे लेके आके फ्रंट पे अगर स्कर्ट है, मैक्सी है, लहंगा है, जो भी है उसके साथ पिन अप कर लें, और बाकी पिछली साइड से आप घुमा के तो अपने रिस्ट के ऊपर ले आएँ दुपट्टे को। रिस्ट पे नहीं भी लेके आना तो बेशक शोल्डर से आगे की तरफ ले आएँ। रिस्ट से थोड़ा ज़्यादा एलिगेंट लगता है, लेकिन आप चाहें तो शोल्डर से भी लेके आ सकती हैं। अब आपको कुछ स्टाइल सिखाती हूँ नेट के दुपट्टों के लिए। ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली नेट के दुपट्टों पे। ये फ्रंट पे केप स्टाइल जो आप पहले भी देख चुकी हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन तो मुझे उम्मीद है कि नहीं देनी पड़ेगी, और ये सैश स्टाइल भी आप पहले देख चुकी हुई हैं, तो इसको आप मज़ीद एलिवेट कर सकती हैं अगर आप बेल्ट लगा लेंगी। अच्छा, बेल्ट 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 सुन के परेशान नहीं हो जाना कि अब हम अलहदा से बेल्ट्स भी लें। बेल्ट का कोई सीन नहीं है, सिर्फ जो फैब्रिक आपने वेयर किया हुआ है ना, उसी के ऊपर जो लेस लगी होती है या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, उसी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैच बनवा लिया करें साथ में, तो उसको एज अ बेल्ट वेयर किया करें। ये आपके लिए ना एक प्रो टिप है। आपने कोई भी ड्रेस स्टिच करवाना है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा पैच बेल्ट वाला लाजमी बनवाया करें। तो उस वक़्त जब बन जाता है ना साथ में, तो एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन यही चीज़ जब आप बाद में मार्केट में ढूंढने निकलते हो तो फिर उस पर पैसे भी लगते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही माइंड में रखा करो, क्योंकि यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद बेल्ट। अपनी लाइफ में इस चीज़ को लाजमी ऐड करके देखें। बाकी ये सिंपल दुपट्टा स्टाइल जो कि सबको आता है, इसको भी अगर आप कॉन्फिडेंटली वेयर करो ना, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपके साथ बेस्ट स्टाइल्स शेयर कर दूँ, ताकि आपको वेडिंग्स पे दुपट्टा लेते हुए दूसरी बार ना सोचना पड़े, और आपको पता हो कि आपने किस आउटफिट के साथ किस तरीके से दुपट्टे को सेट करना है, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और अपनी एज के अकॉर्डिंग। बाकी जिन लोगों का ये इशू है कि हमने सर पे दुपट्टा लेना होता है और हमने सिर्फ उसको स्टाइल नहीं करना होता, तो भाई मैंने आपको जितने भी स्टाइल्स बताए हैं ना, इसमें आप बैक साइड से दुपट्टे को उठा के सर पे भी ले सकती हैं, तो आपका सर भी कवर हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पे दुपट्टा ऑपोजिट शोल्डर से आगे की तरफ आ रहा है, या फिर बाजू के नीचे से आगे की तरफ आ रहा है, या फिर सेम शोल्डर के ऊपर आ रहा है, वहाँ पे आप शोल्डर पे लेने की बजाय उसको सर से घुमा के ले आएँ। मतलब आपका सर कवर हो जाए, उसके बाद आप उसको आगे की तरफ ले आएँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जिसकी जो क्वेरी होती है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपनी ममा के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की ऑलमोस्ट हर लड़की को ज़रूरत है। थैंक यू।